हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमएजी स्टूडियो। आज हम इस वीडियो में 26 फरवरी 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके साथ ही साथ ऑल पे प्रेस कर देना, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश कौन बना है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, अमेरिका हाल ही में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दूसरा देश बन गया है। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का लैंडर ओडिसियस चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। इसको 15 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था और ये 22 फरवरी 2024 को चंद्रमा की साउथ पोल पर सफलतापूर्वक इसने लैंडिंग की है। ओडीएस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। ओडियसन मून मिशन का मकसद चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना है, और ये लैंडर ओडियसन जिस जगह पर लैंड हुआ है मालापर्ट के नाम से जाना जाता है। वो 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 ने साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इससे पहले यूएसए ने 2022 में आर्टेमिस 1 मिशन को चांद पर रवाना किया था, लेकिन यह स्पेसक्राफ्ट चांद पर उतरा नहीं था। आर्टेमिस 1 ने चांद का सिर्फ चक्कर लगाया था। और नेक्स्ट इसके बाद 1972 में अमेरिका ने अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। अब हम हमारे चंद्रयान 3 को रिवाइज कर लेते हैं। इसकी लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023 2:35 पर की गई थी, और इसे इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का नाम LVM-3M4 था, और चंद्रयान 3 को बनाने में कुल बजट 615 करोड़ रुपए आया था। चंद्रयान 3 का कुल वजन 3900 kg था। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। प्रेजेंट में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन है, मिशन निदेशक मोहन कुमार, एंड इसमें लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाले देश अमेरिका, रूस, चीन, भारत और जापान है। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले उतरने वाला देश अमेरिका है, और चंद्रमा की दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश भारत बन गया है, और इसके बाद दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला अमेरिका दूसरा देश बन गया है। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मनोहर जोशी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र के मनोहर जोशी पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना के मनोहर जोशी का 86 की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। उन्होंने 40 साल से ज्यादा समय तक शिवसेना में जुड़े रहे थे, और वे 1995 से 1990 तक महाराष्ट्र के सीएम थे, और मनोहर जोशी सीएम बनने वाले शिवसेना के पहले नेता भी थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 किस देश में शुरू किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मालदीव्स में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 शुरू की गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण कौन करेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, डीआरडीओ स्वदेशी लेजर हथियार दुर्गा 2 का परीक्षण करने वाले हैं। डीआरडीओ ने लेजर हथियार प्रोटोटाइप दुर्गा 2 का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। यह हथियार दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल या फाइटर जेट को भी गिरा सकती है। इसका इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान सीमाओं पर किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में संत गुरुदास रविदास की 640th जयंती के समारोह पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा की लगभग ऊंचाई 25 फीट है। संत रविदास की 15वीं शताब्दी के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में इनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। वो एक महान संत, दार्शनिक, कवि, समाज सुधारक थे। वो किस संप्रदाय से आते थे? संत रविदास निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए किस देश पहुंचे हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड में बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए पहुंचे हैं। भगवान बुद्ध के 4 पवित्र अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए 22 फरवरी 2024 थाईलैंड के बैंकॉक में पहुंचे हैं। बुद्ध के 2 शिष्यों के नाम अहर्त सारिपुत्र और अहर्त मोद्गलायन के अवशेष भी बैंकॉक पहुंचे हैं। इन पवित्र अवशेषों को 19 मार्च को थाईलैंड से उनके संबंधित स्थानों में वापस लाया जाएगा। पवित्र अवशेषों के लिए भारत और थाईलैंड के बीच समझौता हुआ था। इसके चलते बुद्ध और उनके शिष्यों के अवशेष 26 दिन की प्रदर्शनी के लिए थाईलैंड पहुंचे थे। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, वामसी कृष्णा घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं। इससे पहले ये कारनामा करने वाले रवि शास्त्री और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक ओवर में घरेलू क्रिकेट टीम में 6 छक्के लगाए थे।
और इसके बाद आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज वामसी कृष्णा ने सीके नायडू ट्रॉफी में 1 ओवर में 6 छक्के लगाए हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में युवराज सिंह ने 6 गेंदों में 6 छक्के लगाने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। एंड गायकवाड़ ने उत्तर प्रदेश के खिलाफ 7-6 लगाने का कारनामा किया था। चलिए आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 5वां संस्करण 1 से 3 मार्च 2024 तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का 4था संस्करण हरियाणा में आयोजित किया गया था। इस महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं, कई कार्यक्रम किए जाएंगे, जैसे कि गीता यज्ञ, गीता जप और शोभा यात्रा जैसे कई प्रतियोगिताएं इसमें की जाएंगी। 4 मार्च को श्रीलंका की संसद में श्री भगवद गीता की एक प्रति पेश की जाएगी। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सहयोग से किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन करेंगे। इसमें 100 देशों के खरीदार और 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता शामिल होने वाले हैं। भारत टेक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम और यशोभूमि में किया जाएगा। भारत मंडपम में हाल ही में 2023 में G20 की बैठक ऑर्गेनाइजेशन की गई थी और इसके बाद 2024 में रायसीना डायलॉग भारत मंडपम में आयोजित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेसिडेंट के द्वारा किसे सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, एएस राजू को प्रेसिडेंट के द्वारा सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त किया है। एएस राजू किनकी जगह पर सत्कर्ता आयुक्त नियुक्त हुए हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में कार्यरत थे। अब इनके जगह पर एएस राजू को प्रेसिडेंट के द्वारा सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले एएस राजू बैंक ऑफ महाराष्ट्र में पूर्व सीईओ के रूप में कार्यरत थे। अब इनको सत्कर्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग एक 3 संसदीय निकाय है, जिसमें एक केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त और 2 सत्कर्ता आयुक्त होते हैं। केंद्रीय सत्कर्ता आयोग का काम क्या होता है? केंद्रीय सत्कर्ता आयोग भ्रष्टाचार विरुद्ध काम करते हैं। इसकी स्थापना 1964 में के संस्थानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। सो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। आपको हमारे वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव अ